हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज आई स्टडी ग्रुप। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डू ब्लड रिलेशनशिप क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन सीसैट 2019। हाँ जी, ब्लड रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एवरी ईयर 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं जी। तो ब्लड रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा जी। अब देखिए, हमारे पास इस बार जो क्वेश्चन आया वो क्या आया है, फैमिली ट्री का। अब फैमिली ट्री कैसे बनता है जी, तो सबसे पहले हम वो सीखते हैं कि फैमिली ट्री बनाना कैसे है। हाँ जी, अगर तो एक जनरेशन का गैप है, जैसे कि फादर सन, एक जनरेशन का गैप है तो मुझे इस तरह शो करना है जी। मदर डॉटर 1 जनरेशन गैप, तो मदर ऊपर डॉटर नीचे। अगर 2 जनरेशन का गैप है, जैसे कि ग्रैंडफादर भी आ गए, तो मुझे ऊपर बनाना है। तो ग्रैंडफादर आ गए ऊपर, क्योंकि पेरेंट्स ऊपर बनेंगे और बच्चे नीचे बनेंगे जी। क्लियर जी? तो अगर मेरे पास आ गया ब्रदर सिस्टर सेम जनरेशन, अब ब्रदर सिस्टर में क्या होता है, सेम जनरेशन होता है, तो इस तरह से शो करेंगे। तो ब्रदर सिस्टर में इस तरह से शो करेंगे। हस्बैंड वाइफ, हाँ जी, हस्बैंड वाइफ भी सेम जनरेशन होता है, पर इसमें हम क्या डाल देंगे, इक्वल का निशान। ठीक है, हस्बैंड वाइफ में हम क्या डाल देंगे, इक्वल का निशान। क्यों? क्योंकि लड़कियां भी लड़कों की तरह अर्न करती हैं। ठीक है, हस्बैंड इक्वल्स टू वाइफ। वाइफ कहते हैं ना, हम भी तुम्हारी तरह बाहर काम करते हैं और घर का काम भी करते हैं जी। ठीक है जी, तो हस्बैंड इक्वल्स टू वाइफ है सेम जनरेशन। तो नेक्स्ट है मेल। हाँ जी, अगर मेल है तो प्लस साइन डाल देंगे, फीमेल है तो क्या डाल देंगे, माइनस। अब इसका बहुत ध्यान रखना है, जैसे ही जेंडर आएगा आपको साथ के साथ बनाना है जी। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2019 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन है, अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स। 7 मेंबर्स हैं विद 3 फीमेल्स। अब उसने मुझे बोल दिया 7 मेंबर्स हैं और जिसमें से 3 क्या हैं, फीमेल्स। अगर 3 फीमेल्स हैं तो 4 क्या हो जाएंगे, मेल्स। 3 फीमेल्स आर देयर, so 4 आर मेल्स। G is a widow and sister-in-law of D's father F. G widow है, widow means वो फीमेल है, तो G एक फीमेल है एंड सिस्टर इन लॉ है D's फादर F। D के पापा, तो D के पापा बनाए, D के पापा, और D के पापा का नाम क्या है, F। D के पापा F, ठीक है, उसकी सिस्टर इन लॉ है कौन, G। अब देखिए, सिस्टर इन लॉ, जब भी लॉ इन लॉ आ गया तो मतलब शादी के बाद रिश्ता जुड़ा है, शादी के बाद। अब सिस्टर इन लॉ मतलब इसकी साली होगी। ठीक है, तो पहले इसकी शादी करते हैं। हाँ जी, इसकी एक बीवी आई, ठीक है, एक वाइफ बनाई। अब इसकी बहन, उसका नाम क्या है, जी। तो ये आ गई जी, एक विडो है, इसका मतलब इसका हस्बैंड नहीं बनेगा, तो जी इज अ फीमेल। अब जी एक विडो है और एक क्या है, एफ की सिस्टर इन लॉ, तो बन गया जी। आगे बढ़ते हैं। बी एंड डी आर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स क्या होता है, बहन या भाई। अब बी और डी सिस्टर, 2 सिस्टर्स भी हो सकते हैं, 2 ब्रदर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि हमें डी का जेंडर भी नहीं पता तो बी का जेंडर भी नहीं पता। ठीक है जी। एंड ए इज डॉटर ऑफ बी। ए डॉटर है बी की, तो ए फीमेल है तो डॉटर नीचे बनेगी, और फीमेल के लिए हम क्या डाल देते हैं, माइनस। तो ए डॉटर है बी की। सी इज कजन ऑफ बी, तो सी कजन है बी का। अब देखिए, ये दोनों मैरिड कपल और उनके बच्चे हैं डी एंड बी, तो सी कजन, कजन मतलब इनका कजन, तो ये जी का बच्चा आ जाएगा। तो जो सी है वो क्या आ जाएगा, जी का किड। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हु इज ई। अब देखिए, मेरे पास यहां पर कितने मेंबर्स बोले गए थे, 7। सो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स तो आ गए। यहां पर मेरे पास नाम मिसिंग है, तो ये कौन आ जाएगी, ई। ये कौन आ गई, ई। अब मुझे बोला गया था 3 फीमेल्स हैं, तो 1 फीमेल 2 फीमेल 3 फीमेल्स, तो बाकी क्या हो जाएंगे, मेल्स। तो चलिए आंसर देते हैं। हु इज ई, ई कौन है, पहला है वाइफ ऑफ एफ। अब चेक करते हैं क्या ई वाइफ ऑफ एफ बन रही है। हाँ जी, बिल्कुल बन रही है, तो ये बिल्कुल सही है। हाँ जी, ई कौन है, ए की ग्रैंड मदर, तो ए की ग्रैंड मदर है ई, बिल्कुल है। ये देखिए, डी और बी बच्चे हैं एफ और ई के, और ए बी का बच्चा है, तो ई उसकी क्या हो गई, ग्रैंड मदर, बिल्कुल सही। आंट ऑफ सी, सी की आंट बन रही है ई। हाँ जी, सी की आंट। अब देखो, जी और ई क्या है, बहने, और जी का बच्चा है सी, तो सी इसको क्या बोलेगा, मासी, मेटरनल आंट।
तो बिल्कुल सही है आंट ऑफ सी। अब मुझसे पूछा गया सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, कौन सी ऑप्शन सही है। अब मुझे पता है फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है एंड थर्ड भी करेक्ट है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा 1, 2 एंड 3। चलिए ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या बोल रहा है, P Q R S T U आर 6 मेंबर्स ऑफ फैमिली। ठीक है, मेरे पास 6 मेंबर्स है फैमिली के। R इज द स्पाउस ऑफ Q। स्पाउस का मतलब क्या होता है, हस्बैंड वाइफ। R इज स्पाउस ऑफ Q, R स्पाउस है Q का। पर इन दोनों में से कौन मेल है कौन फीमेल ये नहीं पता चल रहा। स्पाउस मीन्स लाइफ पार्टनर, ठीक है, लाइफ पार्टनर कह लो। U इज द मदर ऑफ T एंड S इज डॉटर ऑफ U। अब U इज मदर ऑफ T, इसको अलग बनाते हैं। U इज मदर ऑफ T, तो U मदर बनाई T की। एंड S इज डॉटर ऑफ U, S इज डॉटर ऑफ U, S बेटी है U की, तो ये बन गया। P इज डॉटर इज T, P की डॉटर है T। अब देखिए P की डॉटर है T, अब U की भी अब बच्चा है T, अब P की डॉटर है T, तो P इधर आ गया। ठीक है, ये फीमेल है तो ये मेल आ गया, तो P की डॉटर है T, तो ये बन गया। एंड आर सन इज P, R का लड़का है P, तो R का लड़का है P। अब देखिए ये मैंने अलग बनाया था, इसको ज्वाइन कर देंगे, ये आ गया P और ये आ गई U। ठीक है, R और Q का बेटा और बहू। अब ऐसे ही उनके बच्चे हैं, T इज अ फीमेल एंड S इज ऑल्सो अ फीमेल। अब मुझे क्या बोला गया था, बताइए मेल मेंबर्स। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सॉरी इसमें कुछ नहीं बताया कितने मेल है कितने फीमेल्स। देयर आर 2 कपल्स इन द फैमिली, सो 2 कपल्स आ गए। अब क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है। तो चलिए फर्स्ट चेक करते हैं, Q इज ग्रैंडफादर ऑफ T। तो देखिए Q ग्रैंडफादर आ रहा है T का। अब Q का तो मेरे पास जेंडर ही नहीं है, Q लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, तो Q ग्रैंडफादर भी हो सकता है और ग्रैंड मदर भी हो सकता है, तो ये श्योरिटी से ट्रू नहीं है। Q इज ग्रैंड मदर ऑफ T, ये भी नहीं कह सकते। R इज मदर ऑफ P, हाँ जी R इज मदर ऑफ P, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं कह सकते। T इज ग्रैंड डॉटर ऑफ Q, तो T इज ग्रैंड डॉटर ऑफ Q, बिल्कुल सही जी। हाँ जी, ग्रैंड डॉटर आ गई। R और Q के बच्चे हैं P एंड U, T उनका बच्चा है P एंड U का, तो T क्या बन गई, पोती बन गई Q की, तो बिल्कुल सही कह रहा है जी। तो चलिए इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सिमिलर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, पेपर में एक क्वेश्चन पक्का आता है ब्लड रिलेशनशिप का, तो अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए क्योंकि पेपर बहुत जल्दी आ रहा है जी। 28 मई को पेपर है और आपके पास सिर्फ 1 मंथ रह गया जी, तो प्रैक्टिस बहुत चाहिए इसके लिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। हाँ जी, हमारे पास कितने मेंबर्स की फैमिली है, 6 मेंबर्स। देयर आर 2 मैरिड कपल्स, 2 मैरिड कपल्स हैं। Q इज अ डॉक्टर एंड फादर ऑफ T। Q एक डॉक्टर है, Q एक डॉक्टर है और फादर है T का, तो T का फादर है, तो Q इज अ डॉक्टर एंड फादर ऑफ T। U इज ग्रैंड फादर ऑफ R। अब इसके साथ तो नहीं बनाएंगे, इसको अलग से बना लेते हैं। U इज ग्रैंड फादर ऑफ R। देखिए अब ग्रैंड फादर लिखा है, अब ग्रैंड फादर नाना जी भी हो सकते हैं और दादाजी भी हो सकते हैं, पर अगर कुछ भी नहीं बताया तो हम इसको क्या मान के चलते हैं, दादाजी, क्योंकि हम ज्यादातर कहाँ रहते हैं, दाद के परिवार में, है ना। नान के घर कब जाते हैं हम, छुट्टियों में, वो भी साल में कह लो 10 दिन के लिए, पर ज्यादातर कहाँ रहते हैं, दाद के परिवार में। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा तो आपने इसको बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलना है, पैटर्नल ग्रैंडफादर। सो U इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ R। आगे उसने क्या बोला, U इज ग्रैंडफादर ऑफ R एंड इज अ कॉन्ट्रैक्टर। तो जो U है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर बना दिया मैंने। S इज ग्रैंड मदर ऑफ T, तो S इज ग्रैंड मदर ऑफ T। अब ये T है तो S उसकी ग्रैंड मदर है, तो ये आ गई S ग्रैंड मदर। एंड इज अ हाउसवाइफ, जो S है वो क्या है, हाउसवाइफ है। There is 1 doctor, 1 contractor, 1 nurse and 1 housewife and 2 students in the family। ठीक है जी। अब मुझे बोला गया था 6 मेंबर्स हैं और 2 मैरिड कपल्स हैं, तो अब देखिए इसको ज्वाइन करते हैं। यहां पर मैंने बनाया U, ठीक है, क्योंकि U क्या है, ग्रैंडफादर, और U का प्रोफेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्टर। हाँ जी, इसका बेटा आ जाएगा Q डॉक्टर, इसकी वाइफ आएगी एक, और वो क्या होगी, नर्स। ठीक है जी, प्रोफेशन में हमारे पास एक डॉक्टर है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक नर्स है और एक हाउसवाइफ है।
कॉन्ट्रैक्टर हाउसवाइफ आ गया, ये नर्स और ये डॉक्टर, और आर इनका बच्चा और 2 स्टूडेंट्स है, तो ये 2 स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है जी। अब मेरे पास यहां पर नाम कौन सा मिसिंग है? पी। नाम कौन सा मिसिंग है? पी। तो पी इज अ फीमेल। अब देखिए मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली अ ग्रुप ऑफ मेल मेंबर्स। कौन से डेफिनेटली ग्रुप ऑफ मेल मेंबर्स हैं? अब अगर मैं देखूं, मेरे पास जेंडर सिर्फ 4 जनों का पता है, 4 पर्संस का, यू एस पी क्यू। आर और टी का जेंडर है ही नहीं। एक बार दोबारा देख लेते हैं, कुछ मिस तो नहीं हो गया। क्यू डॉक्टर है, फादर है टी का, यू ग्रैंडफादर है आर का, ठीक है, तो आर का जेंडर नहीं क्लियर हुआ। एस इज ग्रैंड मदर ऑफ टी, तो टी का जेंडर नहीं क्लियर हुआ। एंड इज हाउसवाइफ। ठीक है जी, हमारे पास आर और टी का जेंडर नहीं क्लियर हो रहा जी। तो उसने मुझसे पूछा है कौन से पक्का मेल पर्सन है, तो कौन से 2 मेल पर्सन हैं? यू एंड क्यू। यू और क्यू डेफिनेटली क्या है? मेल। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर जी। फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू।